सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो दोस्तों, बहुत कम समय बचा है आपकी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में। सही बात है, मुझे पता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल है वो भी रिलीज हो चुका है और आप में से बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं कि सर एग्जाम की डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है, पूरे साल भर हमने कुछ पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, तो हमें कुछ स्ट्रैटेजी बताओ। इन 1 या 2 महीनों के अंदर, दो जो बचे हुए 2 महीने बच्चों, उन 2 महीनों के अंदर हम किस स्ट्रैटेजी से पढ़ें कि हम सारे के सारे सिलेबस को कवर करने के साथ साथ अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सके हमारी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में। सही बात है, तो इसी चीज की हम लोग बात करेंगे बच्चों आज के इस प्यारे से वीडियो के अंदर। पहली बात, ये कोई लेक्चर वीडियो नहीं होगा, यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं पढ़ाने वाला, कोई टॉपिक नहीं समझाने वाला बच्चों में। दिस इज जस्ट अ स्ट्रैटेजी वीडियो। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर योर बोर्ड 2026। समझ में आई बात? मैं आप लोग को बच्चों 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अगर आपको पता है, मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, एक है बायोलॉजी और एक है केमिस्ट्री। दोनों ही सब्जेक्ट अपने में बहुत ज़्यादा वेरिएशन लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों सब्जेक्ट को पढ़ने में और पढ़ने के तरीके में। सही बात है, दोनों सब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग होता है। सही बात है, तो इसीलिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाना सही समझा कि यार मैं बायोलॉजी के लिए अलग वीडियो बनाता हूँ, केमिस्ट्री के लिए अलग वीडियो बनाता हूँ। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द बायोलॉजी सब्जेक्ट। सही है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बच्चों? बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट को आपको किस प्रकार से पढ़ना है आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर, 2 से ढाई 3 महीनों के अंदर, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सके अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में। समझ में आई बात? ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर योर बोर्ड 2026 ऑफ सब्जेक्ट बायोलॉजी। समझ में आई बात? ठीक है, देखो बायोलॉजी बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, पहली बात, जिसको आप एक स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ते हो। देखो, अगर आपको पता है तो मैंने सारे के सारे लेक्चर वीडियोस सारे के सारे ऑलरेडी कवर करके रखे थे, लास्ट ईयर हमने खत्म करके रखे थे। ठीक है, सो ऑल लेक्चर वीडियोस आर अवेलेबल। अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं, सो ऑल लेक्चर वीडियो, ठीक है, आर अवेलेबल। सही बात है, जितने भी लेक्चर वीडियोस मैंने बनाए हैं, जितने भी लेसन है, टोटल 15 लेसन है ना बच्चों आप लोग के बायोलॉजी में, तो सारे के सारे लेसन मैंने कवर करा के, खत्म करा के, बेहतरीन तरीके से अपलोड किए हैं मेरे इसी चैनल के ऊपर। तो अगर आपने साल में कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो कम से कम 1.5x की स्पीड पे इन लेक्चर्स वीडियोस को देखना शुरू करो। सबसे पहला टास्क यही है, सबसे पहला टास्क बच्चों यही है, जो कि मैं दूसरे पॉइंट में लिखना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 2, दैट फर्स्ट आपको करना है, किन तरीकों से पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला तरीका है वॉच द लेक्चर वीडियो, वॉच द लेक्चर वीडियो। और ऐसा नहीं कि सारे वीडियो को एक ही दिन में खत्म कर दो, चलो आज देखता हूं सारे के सारे वीडियो को एक ही दिन में खत्म कर दूंगा, मतलब 10 दिन में 15 के 15 चैप्टर खत्म। ऐसे नहीं करना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपको अपने टेक्स्ट बुक से कोई 2 या 3 टॉपिक उठाने, मान लो आपका लेसन नंबर 1 है, रिप्रोडक्शन वाला लेसन है, उस लेसन से आपको 2 या 3 टॉपिक आपको पढ़ना है। मान लो आपको माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ना है, मेगास्पोरेंजियम पढ़ना है, या फिर किस तरीके से सीड फॉर्मेशन होता है वो आपको पढ़ना है, तो उन टॉपिक्स को उठाओ। सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि आपको उसके लेक्चर वीडियोस देखने हैं। जो भी लेक्चर वीडियोस मेरे इस चैनल के ऊपर आप जाओ, सर्च भी कर सकते हो आप, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजियनेसिस बाय JR कॉलेज, ऐसे लास्ट में बाय JR कॉलेज लगा दो तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, उन वीडियोस को देखो। सबसे पहला काम है बच्चों उन वीडियोस को देखना है। अगर आपको वीडियो स्लो फील होती हो तो मैंने आपको पहले ही बताया है, यू कैन इंक्रीज द स्पीड अप टू 1.5x। 1.5 अगर आपको चलता है तो आप 2x पे भी देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप समझ पा रहे हो मेरा बोलना, क्योंकि मैं 2x पे कुछ ज्यादा ही स्पीड से बोलता हूं, तो इसीलिए 1.5x इज बेटर। सही बात है, ठीक है। तो आपने सबसे पहला काम कर लिया बच्चों, दैट इज आपने वीडियो देख लिया। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। अगला स्ट्रैटेजी क्या है? जो भी आपने वीडियो देखा है, जिस टॉपिक के बारे में आपने उस वीडियो लेक्चर से सुना है, समझा है, उसे आपको रीड करना है। रीड कहां से रीड करना है बच्चों? रीड फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक। फिर आपको टेक्स्ट बुक उठानी है, टेक्स्ट बुक उठानी है और वो चीज रीड करना है। रीड कर सकते हो, साथ साथ उसके नोट्स भी बना सकते हो। एंड राइट द नोट्स, एंड राइट द
नोट्स, उसके साथ साथ नोट्स इन द सेंस मतलब क्या, नोट्स इन द सेंस मतलब क्या, पूरा जो टेक्स्ट बुक में जितना भी पैराग्राफ दिया पूरा एज इट इज छापना है क्या, नहीं, जितनी भी चीजें आपको समझी है ना, जितनी भी चीजें आपको समझी है बच्चों, उसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट। जितनी भी चीजें आपने समझी हैं उस वीडियो को देखकर, उस टेक्स्ट को पढ़कर, उसे आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक बुक में उतार लेना है। बुक में आपको उस चीज को पॉइंट बाय पॉइंट उतार लेना है और वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। देखो आपके टेक्स्ट बुक से बाहर कुछ नहीं आने वाला, पहली बात, आपके टेक्स्ट बुक से बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला। हाँ, एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वरना कुछ भी आपके टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं आने वाला। तो जितना आप टेक्स्ट बुक को रीड करोगे, जितना अच्छे से उसे आप पढ़ोगे, उतना आपको ये होने वाला है, मतलब उतना आपके मार्क्स कंफर्म होने वाला है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। सही है। तो जब आप चीजों को टेक्स्ट बुक से रीड करोगे, रीड करने के बाद यू हैव टू राइट द नोट्स। नोट्स कैसे बनाओगे बच्चों आप, पॉइंट बाय पॉइंट फॉर्मेट में। एक पॉइंट लिखा, इसके अंदर ये होता है, ठीक है, जो मेगास्पोर मदर सेल उसके अंदर मियोसिस हुई, चलो पहला पॉइंट। दूसरा मियोसिस के बाद माइटोसिस, जो भी स्टेप है, जो भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, एकदम डिटेल में मैंने पढ़ाया था आप लोग को, तो वो सारे स्टेप्स आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं। एंड जब वो सारे के सारे पॉइंट बाय पॉइंट आपने लिख लिए, तो आता है चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज लर्न। दैट इज लर्न। अब आपने जो चीज समझी है ना, जो चीज आपके दिमाग में समझ में आ गया कि यार ये प्रोसेस ऐसे होती है, उसे याद रखने में ज्यादा समय नहीं लगता। मेरी बात मानो, ये मेरा तजुर्बा है बच्चों, 100% मैं कह रहा हूं। अगर वो चीज आपने समझ ली पहले ही, आप सोचोगे कि चलो ना यार ये पॉइंट बनाने का क्या जिम्मा है, मैं क्या करता हूं, डाइजेस्ट उठाता हूं, वो पॉइंट वहीं से लिख लेता हूं। नहीं, गलत होगा ये स्टेप। क्यों? क्योंकि ये जो 2 स्टेप आपने पहले फॉलो किए ना, जिसमें आपने लेक्चर वीडियो देखा, टेक्स्ट बुक को रीड किया, इसमें आपको वो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया, वो टॉपिक आपको समझ में आ गया। तो जब आपको चीजें समझ में आ जाती हैं तो आपको वो चीज याद रखना बहुत आसान होता है। तो आपको ये लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। और जब आपने लर्न कर लिया, देन स्टेप नंबर 5, एंड दिस इज द लास्ट स्टेप, आपको बिना देखे उस चीज को नोटबुक में लिखना है। सो राइट ऑल द पॉइंट्स, या फिर ट्राई टू राइट ऑल द पॉइंट, मतलब हर पॉइंट को आपको देखना है, लिखना है बिना देखे। तब आप देखोगे हाँ यार ये मैंने चीज समझी थी, इसके बाद ये हो रहा था, इसके बाद ये हो रहा था, तो वो चीज आप पॉइंट में आराम से बना लोगे। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी टू स्टडी बायोलॉजी। बच्चों, बायोलॉजी पढ़ने का यही एकमात्र सफल तरीका है, सरल और सफल तरीका है कि इन तरीकों से, इसमें मुझे पता है समय लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। हो सकता है एक दिन में आप आधा लेसन ही पढ़ पाओ, या एक दिन में एक लेसन पढ़ पाओ, ठीक है। एक लेसन भी पढ़ोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। आधा लेसन ही पढ़ पाओ, ऐसा मुझे लग रहा है आप आधा लेसन पढ़ पाओगे, तो भी आप 30 दिन के अंदर अंदर पूरी बायोलॉजी खत्म कर सकते हो, क्योंकि 15 ही लेसन है। 30 दिन के अंदर अंदर पूरी बायोलॉजी खत्म कर सकते हो। अभी भी आपके पास समय है, अभी भी दिसंबर बचा हुआ है, जनवरी बचा हुआ है, फेब में आपकी एग्जाम है, 2 महीने बचे हुए, उसमें से 1 महीना आप दिन, मतलब हर दिन का कम से कम 2 से 3 घंटा निकालो और बायोलॉजी को स्टडी करो। दिस इज द तरीका बच्चों। और साथ में क्या करना है बच्चों, आपको डायग्राम प्रैक्टिस करना है। इसके साथ साथ जब आपको रात में नींद आए, जैसे मान लो आपको नींद आ रही है, अरे यार इतनी जल्दी मुझे नहीं सोना है, रात को 11 बजे आपको नींद आ रही है, नहीं सोना है 11 बजे, भाई बोर्ड है, एग्जामिनेशन है, बोर्ड के टाइम पे बच्चों की नींद हराम हो जाती है, समझ लो। तो उस समय आपको डायग्राम प्रैक्टिस करना है। जब आपको नींद आ रही हो ना, डायग्राम प्रैक्टिस करना है। एक डायग्राम को कम से कम 6 बार बनाना है आपको, वो भी बिना देखे। एक डायग्राम को 6 बार बनाना है बिना देखे। समझ में आई बात? इन तरीकों के अगर आप फॉलो करोगे ना बच्चों, तो आपको, मैं कहता हूं, आपको आराम से निकल जाएगा आपको बोर्ड एग्जामिनेशन। बायोलॉजी में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आपको ये जानना है कि सर अगर मेरे को सारे लेसन नहीं पढ़ने, मान लो कुछ सिलेक्टेड ही लेसन पढ़ने हैं, अगर आपको ये जानना हो कि सर कुछ सिलेक्टेड लेसन ही पढ़ के क्या मैं पास हो सकता हूं, तो बिल्कुल हो सकते हो। अगर आपको उस पर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वैसे उस पर एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से सिलेक्टेड लेसन पढ़ के, सारे लेसन ना पढ़ के, कुछ चुनिंदा लेसन ही पढ़ के आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो बायोलॉजी में। अबाउ 70 स्कोर कर सकते हो, मेरी मानो, ठीक है। 100 में से अबाउ 70 स्कोर कर सकते हो आप बायोलॉजी में, समझ लो। 70 मार्क्स का पेपर, आप सोचोगे सर 70 मार्क्स का तो पेपर होता है, ऐसा नहीं। 100 में से अबाउ 70 स्कोर कर सकते हो अगर आप कुछ लेसन्स को पढ़ोगे। अगर उसकी भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना। अगर आपको लेसन बाय लेसन जानना है कि यार इस लेसन में से क्या पढ़ना चाहिए, इस लेसन में से क्या पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना। और अगर आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जानना होगा, इफ यू वांट कि सर इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन कौन से आते हैं, किस लेसन से कौन से डायग्राम्स पूछे जाते हैं, अगर इसके ऊपर आपको
क्वेश्चन है, इस ये चाहिए तो प्लीज कमेंट करो। अगर आपके कमेंट आए तो मैं वीडियो बना दूंगा, अगर कमेंट ही नहीं आए तो वीडियो बना के मतलब क्या है, ठीक है, फालतू में एनर्जी वेस्ट करके। बट इफ यू वांट आप कमेंट कर सकते हो बच्चों, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है। इन तरीकों से यू हैव टू प्रिपेयर, यहां साइड हट जाऊं मैं, ओके, सो इन तरीकों से यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। समझ में आई बात? तो ये था बच्चों बायोलॉजी का। ऐसे ही और वीडियोस आएंगे केमिस्ट्री के लिए भी, केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करना है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाकी मैं मिलता हूं ऐसे ही और वीडियो में, जहां पे मैं और भी बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।